जय हिंद बच्चों। JRS ट्यूटोरियल्स की हमारी टेस्ट सीरीज़ का आज आपने अंतिम फुल सिलेबस टेस्ट पेपर दिया है, तो इस पेपर के बॉटनी के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन पूछा गया है और अगर हम देखें तो बहुत ही सिंपल ऑप्शन है। फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन होता है पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करना। ये कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं। 92 इन एंजियोस्पर्म में हैप्लॉयड, डिप्लॉयड और ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर बताना है। तो पॉलन हमें पता है हैप्लॉयड होता है, एम्ब्रियो डिप्लॉयड होता है और एंडोस्पर्म 3N होता है, यानी फर्स्ट आंसर। 93 इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन NCERT से एग्जाम्पल लिए गए हैं कैशिया और गुलमोहर। 94 व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्टेम, यानी ऐसा फीचर जो सिर्फ स्टेम में मिलेगा, जिससे स्टेम के लिए यूनिक फीचर क्या होगा। तो नोड और इंटरनोड की प्रेजेंस ये एक यूनिक फीचर है, तो 93। 95 देखिए राइट स्टेटमेंट बताना है। यहाँ पहला देखिए, श्लेडन वॉज अ जर्मन बॉटनिस्ट एंड शॉन वॉज अ जर्मन जूलॉजिस्ट। तो ये बच्चों स्टेटमेंट इसलिए आपको दिया गया है क्योंकि अभी जो हमारी 2025-26 की न्यू NCERT लेटेस्ट NCERT आई है, उसमें शॉन को जर्मन जूलॉजिस्ट कहा गया है। पहले इनको ब्रिटिश जूलॉजिस्ट कहा गया था। तो अब हमको ध्यान रखना है कि जो अभी लेटेस्ट अब NCERT में जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है नीट के पर्पज़ से, हमें उसी को फॉलो करना है। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंटेंशनली आपको ये स्टेटमेंट्स दिए गए थे। तो एज़ पर न्यू NCERT दिस स्टेटमेंट इज़ राइट। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स यानी साइटोप्लाज्म जो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल, साइटोप्लाज्म को सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कहा है। ये भी न्यू NCERT में बात क्लियर की गई है। पहले इसमें कन्फ्यूजन था, एक जगह फ्लूइड लिखा गया था, एक जगह सेमी फ्लूइड लिखा गया था, मगर अभी क्लियरली लिखा गया है कि साइटोप्लाज्म कैसी मैट्रिक्स है, सेमी फ्लूइड। और ऐसे कुछ और भी आपको पता है कि बॉटनी के पेपर में चेंजेस हुए हैं। जैसे रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में आपने पढ़ा था, डायग्राम में दिखाया गया है, अब क्लियरली उन्होंने बताया है कि जब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से 4 प्रोटॉन्स वापस लौटते हैं मैट्रिक्स में थ्रू ATP सिंथेज, तब एक ATP का फॉर्मेशन होता है। पहले इसमें कन्फ्यूजन था क्योंकि एक जगह 2 प्रोटॉन लिखा था, एक जगह 4 प्रोटॉन। अभी उन्होंने उसको क्लियर किया है कि 4 प्रोटॉन्स जब वापस लौटते हैं तो एक ATP का फॉर्मेशन होता है। तो अगर इन इंफॉर्मेशन पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है तो हमें लेटेस्ट NCERT को फॉलो करना है। तो यहाँ पर रुडोल्फ विर्चो वाला भी स्टेटमेंट सही है, यानी ऑल आर करेक्ट। 96 स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल हमने कहाँ पढ़े हैं, मोनोकॉट स्टेम में, और मोनोकॉट का एग्जांपल यहाँ मेज स्टेम है। 97 बेसल्सन एंड स्टॉल के बारे में हमने पढ़ा था। इन्होंने ई कोलाई में प्रूफ किया था कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है, बट क्रोमोसोम लेवल पर भी सेमी कंजर्वेटिव होता है। ये किसने प्रूफ किया था, टेलर एंड ईटल नेविसिया फैबा में, ये NCERT में दिया हुआ है। 98 ट्रांसलेशन के फर्स्ट फेज में अमीनो एसिड्स एक्टिवेट किए जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ATP, NCERT की लाइन है। और सेकंड, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, ये भी बात सही है। दोनों स्टेटमेंट NCERT से लिए गए हैं। 99 देखते हैं, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या प्रोवाइड करता है C3 साइकिल को, ATP और NADPH। क्वेश्चन नंबर 100, किसी पॉपुलेशन में जो डेथ होती है उसको क्या कहते हैं, मॉर्टेलिटी, नंबर ऑफ डेथ इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। और 101 विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स मेल ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर या इंसेक्ट में एक्सो सिस्टम होता है और मेल एक्सो होता है, फीमेल XX होती है। 102 को देखते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होता है। मेंडेलियन डिसऑर्डर वो होते हैं जो मोनोजेनिक डिजीज़ पैटर्न फॉलो करते हैं या सिंगल जीन में म्यूटेशन से होते हैं। तो फोर्थ आंसर। 103 ये भी NCERT के लाइन से लिया गया है, हु यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल्स। तो एज पर NCERT इसका आंसर सटर्न होना चाहिए। 104 रूट हेयर फॉर्मेशन के लिए कौन सा प्लांट हार्मोन हमने पढ़ा है, इथाइलिन, NCERT से लिया गया है। 105 एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ग्लाइकोलिसिस पाथवे में कितने ATP और NADH बनते हैं, तो 4 ATP बनते हैं और 2 NADH बनते हैं। ये स्टेटमेंट ये करेक्ट होगा। 102
C4 प्लांट फोटोसिंथेटिकली मोर एफिशिएंट है दैन C3, ये सही बात है। और इसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि C4 में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। तो दोनों बातें भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, यानी 106 का 3 आंसर होना चाहिए। 107, कौन पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है? याद रखिए हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है ऑक्सिन। फिर साइंटिफिक नेम ऑफ व्हीट करेक्टली कैसे लिख सकते हैं? तो आप देखिए यहाँ जब प्रिंट फॉर्म में है तो ये इटैलिक्स में होना चाहिए। फिर ये अंडरलाइन करने की ज़रूरत तो नहीं है, इटैलिक्स और अंडरलाइन। यहाँ पर देखिए ये गलती है, यहाँ पर ना तो इटैलिक्स है ना तो अंडरलाइन है, यानी सेकेंड स्टेटमेंट सही है। बहुत ही सिंपल। G1 फेज़ में अगर DNA का अमाउंट 2C है तो S फेज़ में डबल हो जाता है, यानी 4C। 110, एल्जिन किससे मिलता है? ब्राउन एल्गी से। एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है फ्यूकस। नेकेड सीड वाले प्लांट बताने हैं, यानी जिम्नोस्पर्म बताना है। तो कौन इसमें है? इसमें हम देख सकते हैं साइकस और सीड्रस कह सकते हैं। सिलेजेनेला साल्विनिया टेरिडो में आएंगे। पाइनस तो जिम्नो है लेकिन पाइसम एनजीओ है। साइकस जिम्नो है लेकिन वॉल्फिया एनजीओ है। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए सेकंड। फिर देखिए ये इक्वेशन दी गई है हम्बोल्ट का, जो हमने स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप ग्राफ पढ़ा है। तो पूछा जा रहा है Z क्या होता है? Z होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट। कौन सा इसमें डोमिनेंट ट्रेड नहीं है? बहुत ही आसान है, कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड। 114, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं इकोसिस्टम वाले चैप्टर से, ये ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन से। प्रीडेटर्स प्रूडेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, सही बात है। और दे आर टू एफिशिएंट, नहीं, ये टू एफिशिएंट नहीं होते, ओवर एक्सप्लॉयट करते हैं क्या? नहीं, ये ओवर एक्सप्लॉयट नहीं करते, यानी 1 इज़ ट्रू बट 2 इज़ फॉल्स। मैड काउ डिजीज़ किसकी वजह से होती है? प्रियॉन की वजह से। मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कौन सा नहीं है? तो लॉ ऑफ लिंकेज जैसा कोई लॉ मेंडल का नहीं है, और लिंकेज की बात तो मॉर्गन ने बताई थी, मेंडल ने बताई भी नहीं थी। फिर 117 देखते हैं, मैच करना है ट्रॉफिक लेवल से। तो आप देखिए फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे तो प्रोड्यूसर्स आएंगे, ग्रासेस, हार्बीवोर। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे ग्रासेस आएंगी या ट्रीज आएंगे जो प्रोड्यूसर है। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे कौन आएगा? सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे जो हार्बीवोर है, जैसे जू प्लैंक्टन्स या काऊ। थर्ड पर बर्ड्स और फिशेस को रख सकते हैं। फोर्थ पर टॉप कार्निवोर को रखिए, मैन और लॉयन, यानी करेक्ट आंसर थर्ड होगा। 118 बहुत ही सिंपल है, आलू, बैगन, मिर्ची, टमाटर, ये सब किसके मेंबर हैं? सोलेनेसी के। 119, एस्को और बेसिडियोमाइसिटीज़ में जो प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बीच का पीरियड है, इंटरवीनिंग पीरियड बिटवीन प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी, उसको क्या कहते हैं? डाइकैरियोफेज। 120, ग्लाइकोसाइडेशन कहाँ पर होता है? हमने पढ़ा है गोल्जी बॉडी में। और इनकरेक्ट मैच 121 में बताना है तो साइटोकाइनिन टर्पिन्स नहीं होते, साइटोकाइनिन्स क्या होते हैं? एडेनिन डेरिवेटिव होते हैं। 122, साइक्लोस्पोरिन क्या है? ये एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, ये भी हमने माइक्रोब वाले चैप्टर में पढ़ा है। पैरासिटिज्म क्या होगा? प्लस माइनस, एक बेनिफिटेड होगा और दूसरे को नुकसान होगा। फिर मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इनवर्टिब्रेट में कहाँ मिलेगी? इंसेक्ट्स में मिलेगी। 125, पिरामिड ऑफ नंबर है किसी ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, और हमने पढ़ा कि ग्रासलैंड में सारे पिरामिड क्या होते हैं? सीधे होते हैं। तो यहाँ पर जो प्राइमरी प्रोड्यूसर वाला नंबर होगा वहीं पर सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म होंगे, यानी फर्स्ट आंसर। फैसिनेटिंग अरे ऑफ पैटर्न्स एंड डिज़ाइंस, ये किसकी वजह से आते हैं? एक्साइन पर जो स्पोरोपोलिनिन है उस पर जो स्पेसिफिक पैटर्न्स या डिज़ाइन होते हैं जिसको स्कल्पचरिंग कहते हैं, जिसका टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, ये किसकी वजह से होता है? एक्साइन। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। 128, बायोटेक्नोलॉजी डील्स विथ एनसीईआरटी से लिया गया है, ऑल ऑफ द अबव। 129, रोजी फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, एनसीईआरटी का डेटा है। इसके मिल्क में कितना मिलता है प्रोटीन? 2.4 ग्राम पर लीटर अल्फ़ा लैक्टोअल्बुमिन प्रोटीन मिलता है। 130 को देखिए, बायोटेक का क्वेश्चन है, मैच करना है, बहुत ही इजी है। RNAi को किससे मैच करेंगे? निमेटोड रेजिस्टेंस के साथ।
एली लिली ने क्या बनाया था, ये कंपनी थी ह्यूमन इंसुलिन, जीन थेरेपी, एडीए डेफिशिएंसी, पीसीआर एंड एलाइजा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, यानी थर्ड आंसर। बीटी टॉक्सिन किसके अगेंस्ट काम नहीं करेगा, ये सारे हमारी बुक में दिए हैं, वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करेगा क्योंकि बीटी रेजिस्टेंट प्लांट एक इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट है, बीटी कॉटन जो है। 132 मैच करना है, तो देखिए मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन किसके साथ मैच करते हैं, मोनोसिस्ट्रॉनिक मोस्टली यूकैरियोट्स में होंगे, पॉलीसिस्ट्रॉनिक मोस्टली प्रोकैरियोट में। एक्सॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं और इंट्रॉन इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस होते हैं, यानी फर्स्ट आंसर। 133 फोटोसिंथेसिस में हाइड्रोजन डोनर कौन है, तो H2O ही है जो हाइड्रोजन डोनर, या इसको हम कह सकते हैं ऑक्सीजन यहाँ से आ रही है, ये भी कह सकते हैं। तो दोनों बातें यहाँ पर सही है, ग्रीन प्लांट्स की बात हो रही है। 134 कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सीपेप्टिडेज एनसीईआरटी में दिया है, इसके लिए जिंक चाहिए एज अ कोफैक्टर। और लास्ट क्वेश्चन इनकरेक्ट बताना था, तो इनुलिन हमने पढ़ा है, ये हार्मोन नहीं होता है, इंसुलिन हार्मोन होता है, इनुलिन तो एक पॉलीसैकेराइड है। तो ये बच्चों आज का पेपर हमने डिस्कस कर लिया है। और बच्चों अब हम नीट एग्ज़ाम के बिल्कुल नज़दीक पहुँच गए हैं, तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। और अभी जो आपके पास ये कुछ दिनों का समय है, आप चाहें और लगाना ही चाहिए, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करिए। पहले भी आपको कहा जाता रहा है, आप 2024 का, 23 का, 22 का, 21 का जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर रिवर्स ऑर्डर में करना शुरू करिए और देखिए आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। और प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने से आपने जितने अभी तक टॉपिक वाइज टेस्ट यहाँ पर दिए हैं या फुल सिलेबस टेस्ट जो हमारे हुए हैं, इन पेपर्स को थॉरोली एनालाइज करिए, इसके अकॉर्डिंगली रिवीजन करिए और आप देखेंगे कि बहुत इससे आपकी प्रिपरेशन को एक स्ट्रेंथ मिलेगी और बहुत अच्छा आप करके आएंगे। तो अगर आपने मेहनत की है बच्चे, तो आपको बिल्कुल डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद रखना चाहिए, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो आपने अपना काम कर दिया है, बस आप भगवान के पाले में गेंद को छोड़ दीजिए और सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बस बेस्ट एफर्ट हमें अपना देना है और जो ये अभी हमारे पास कुछ दिन हैं, इनका भी हमें बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच।